दोस्तों हम दिखाते हैं आपको जरासंध का जंगल। जरासंध, जैसे ही हमने बोलना शुरू किया वैसे ही इधर जहरीले सांप यानी तक्षक की पूजा करता था जरासंध। जरासंध के इस जंगल में अजगरों का बसेरा भी है। और जरासंध किसी से भी लड़ने जाता था तो नाग देवता की पूजा करता था। तक्षक नाग की पूजा करने के बाद अखाड़े में जाता था। आइए हम बढ़ते हैं उस मल्ल युद्ध, उस अखाड़े की तरफ। अब भी बताते हैं कि यहाँ जहरीले सर्प है जंगल में, और इस स्थान की आज भी रखवाली करते हैं, जैसे कि मगध साम्राज्य की रखवाली उस समय नाग करते थे। दोस्तों यही कुश्ती हुई थी भीम और जरासंध की। महाभारत काल में हम ले चलते हैं और आ गए हैं बिहार शरीफ। कंस का ससुर जरासंध जो मल्ल युद्ध में इतना पारंगत था कि जो भी आता था उसको पटक देता था, पटक कर सीने पर चढ़ता था और कई लोगों को मार डाला। जरासंध महाभारत काल का एक ऐसा नाम जिसके वध के लिए भगवान श्री कृष्ण को यहां आना पड़ा था। दोस्तों हम इस समय है नालंदा में, और नालंदा जनपद तमाम ऐसी मान्यताओं से भरा हुआ है, और हम आपको ले चलते हैं जरासंध की रणभूमि। जरासंध का वो अखाड़ा दिखाएंगे। जरासंध जिसमें कई कुंटल दूध उस अखाड़े में रोज डाला जाता था, अखाड़ा गोड़ा जाता था, और बड़े बड़े पहलवान जो भी आते थे बुलाता था और यही पटक करके उनकी ऐसी की तैसी कर देता था। भीम से हुआ था युद्ध। आइए हम बढ़ते हैं अखाड़े की तरफ। पहले तो यह बताना पड़ेगा कि इस जगह पर बहुत बड़ा जंगल था, और जरासंध किसी से भी लड़ने जाता था तो नाग देवता की पूजा करता था। तक्षक नाग की पूजा करने के बाद अखाड़े में जाता था। आइए हम बढ़ते हैं उस मल्ल युद्ध, उस अखाड़े की तरफ। एक छोटा सा गेट है जिससे प्रवेश हमने किया, और चारों तरफ जंगल है। यहां यदि देखा जाए जरासंध का अखाड़ा, मान्यता अनुसार यह स्थल युद्ध भूमि है, जहां पांडव बंधुओं में से एक भीम ने जरासंध को 28 दिनों के गहन द्वंद्व युद्ध, जिसे परंपरागत रूप से मल्ल युद्ध कहते हैं, के बाद पराजित कर उसका वध किया था। महाकाव्य महाभारत के अनुसार जरासंध बृहदस्थ का पुत्र एक असाधारण योद्धा एवं मगध साम्राज्य का अति शक्तिशाली शासक था। आजा बेटा, आजा आजा आजा, यहाँ खड़ा हो जाओ, आजा आजा। तो महाशक्तिशाली योद्धा था। चतुष्कोणीय संरचना, जिस पर एक तरफ 32 सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है, विशिष्ट रूप से नरम सफेद प्रक्षलित मिट्टी से निर्मित है, जो आमतौर पर कुश्ती स्थल या अखाड़ा को परिलक्षित करती है। दोस्तों बताते हैं जरासंध का कैसे जन्म हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जरासंध के पिता का नाम लिखा गया है बृहद्रथ। उनको कोई बच्चे पैदा नहीं होते थे। हम अखाड़े पर चलते हैं, उसके पहले आपको दिखाते चलते हैं। कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। उन्होंने काफी तपस्या किया। तपस्या करने के उपरांत महात्मा ने उन्हें एक फल दिया था और कहा कि इसे अपनी पत्नी को काट काट के खिला देना। 2 भाग में उन्होंने काट के खिलाया, लेकिन पत्नियां 2 थी और दोनों को आधा आधा खिलाया। गर्भ में बच्चा पलने लगा, और जब बच्चा पैदा हुआ तो आधा आधा भाग में, आधा उस रानी को पैदा हुआ और आधा इस रानी को पैदा हुआ। अब रानियों को बड़ी शर्म महसूस हुई, और लोक लज्जा के डर से उन लोगों ने जंगल में, जैसा कि जंगल आप देख रहे हैं और यह मगध की पहाड़ियां हैं, बच्चे को फेंक दिया। आती है जरा नामक एक राक्षसी, बच्चों का रुदन सुनती है और दोनों बच्चों को जोड़ देती है, जरा। इसीलिए नाम पड़ गया जरासंध। अब एक ही बच्चा हो गया और वह रोने लगा, तो फिर राजा को पता लगा और राजा ले आते हैं। वह बहुत बलशाली उनका पुत्र हुआ जरासंध, जो कंस का ससुर था। आइए, कंस दूध रोज भिजवाता था इस अखाड़े के लिए, और अखाड़े में अब भगवान श्री कृष्ण अपने वायुयान से आते हैं। अर्जुन और
भीम को लेकर के ब्राह्मण के भेष में आते हैं और ताल ठोकते हैं कि हम युद्ध चाहते हैं। जरासंध को पता लग गया था कि यह अपना गड़बड़ भेष बनाए हैं, सब छद्म भेषधारी हैं और यह सब योद्धा हैं। युद्ध होता है, जिस अखाड़े में युद्ध होता है, जैसा कि 28 दिन का उल्लेख किया गया है। 28 दिन में जरासंध थक जाता है और भीम ने उसे 2 टुकड़े किया, लेकिन फिर जुड़ गया, फिर 2 टुकड़े किया, फिर जुड़ गया। फिर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक तिनके का बाण चलाया और वह 2 भागों में हो गया, एक इधर फेंका गया, एक इधर फेंका गया। बाद में जरासंध की मृत्यु इसी अखाड़े में हो जाती है। आइए अखाड़े का अवलोकन कराते हैं। अब भी बताते हैं कि यहाँ जहरीले सर्प हैं जंगल में और इस स्थान की आज भी रखवाली करते हैं, जैसे कि मगध साम्राज्य की रखवाली उस समय नाग करते थे, आज भी रखवाली करते हैं। भाई हम ऊपर चलते हैं और हमारे छायाकार ऊपर बढ़ते हुए आपको दिखा रहे हैं। यह सीढ़ियां हैं पत्थर की और अब हम बढ़ चले हैं जरासंध के उस अखाड़े पर जहां भीम से कुश्ती हुई थी और यही जरासंध का अंत हुआ था। आप देख सकते हैं। अब हालांकि आप कहेंगे इतने बड़े बलवान थे भीम और जरासंध, तो इतने छोटे अखाड़े में क्या होगा। आपकी बात जो आपके प्रश्न आएंगे उस प्रश्न को मैं पहले ही आहूत कर देता हूं, उद्धृत करता हूं। मुझे लग रहा है कि अखाड़ा बहुत बड़ा रहा होगा और इसको फिर काट करके शिलाओं से घेर करके कि मिट्टी न बहे और इसको थोड़ा सा ऊंचा स्थान देकर इस अखाड़े को, लेकिन इस अखाड़े की कोई सुरक्षा नहीं है। मजा आता जब इस अखाड़े को गोड़ करके यहाँ पाटा चलाया जाता और कुछ रहता है। यहाँ निशान भी है, मैं उस स्थान पर भी ले चलूंगा। उनके घुटने के निशान है, उनके पैर के निशान है। यह ऊंचाई वाला स्थान है। यहाँ से एक बार मैं 5 पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है राजगीर, जिसका अवलोकन मैं करा रहा हूं। आप देख रहे हैं वनों से आच्छादित है, प्राकृतिक पर्यावरण है, इसे भी आप देख रहे हैं। बेटा हम बता देते हैं, चैनल का नाम बता देते हैं। तो यह देखा बांस के झुरमुट हैं। भीम और जरासंध, महाभारत में जरासंध एक बड़े बलवान राजा भी था, राक्षस भी था, जिसका वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को राजगीर आना पड़ा था, मगध आना पड़ा था और भीम के माध्यम से जरासंध की मृत्यु हुई थी, उसका वध किया गया था। जरासंध की एक खराब आदत यह थी कि जरासंध जिसको पछाड़ता था उसको मार भी डालता था। तो दोस्तों यह रहा, आपने देखा जरासंध के अखाड़े को और भीम तथा जरासंध के जो मल्ल युद्ध था उसका भी एहसास किया आपने। तो दोस्तों इसे हमने दिखाया और दिखाने के बाद हमें भी अच्छा लगा है। मैं पहुंच गया हूं राजगीर, नालंदा, बिहार के विशेषांक जो मगध साम्राज्य था, आज उसका एहसास करा रहा हूं। दोस्तों हम दिखाते हैं आपको जरासंध का जंगल। जरासंध, जैसे ही हमने बोलना शुरू किया वैसे ही इधर जहरीले सांप यानी तक्षक की पूजा करता था जरासंध, और इस इलाके में काफी जहरीले सांप हैं और जंगली जीव भी यहाँ हैं। जंगली सुअर वगैरह यहाँ रहते हैं। जैसे मैं अगर उनका आशियाना आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कैसे अपना घर बनाते हैं। हालांकि उनके घर में हमको नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही घर में वे रहते हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे ही घर में हमें सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी वह निकल सकते हैं और जब उन्हें लगेगा कि हमारे वजूद को ललकारा जा रहा है, हमारे लिए प्राणों का संकट आ सकता है, तो वह फिर ऐसा कर सकते हैं। जैसे देखिए यह बनाया गया है, इस बीच में यह घुसने का स्थान है और उस तरफ से निकलने का भी स्थान है। जरासंध के इस जंगल में अजगरों का बसेरा भी है। अजगर सांप यहाँ व्यापक तौर पर रहते हैं और इनको खाने के लिए जंगली जानवर भी मिल जाते हैं। यहाँ मिल जाते हैं उन्हें जंगली सूअर, गीदड़ यानी सियार और खरगोश इत्यादि इत्यादि। तो यह जो जंगली आप देख रहे हैं, जंगली वनस्पतियाँ, जंगली वृक्ष देख रहे हैं, अब यह देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जैसे इस वृक्ष को अगर आप देखेंगे तो यह है जलेबी वाला, बोलते हैं जलेबिया।
देखिए इसे, यह है जलेबी और यह संभवतः गूलर हो सकता है। और इस तरफ है बांस के झुरमुट। और बताते हैं कि अभी भी आवाज़ आती है। मैं इस बारे में आश्वस्त नहीं हूँ और मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन लोग बताते हैं कि मल्ल युद्ध जो भीम और जरासंध का हुआ 28 दिनों तक, 28वें दिन जरासंध थक गया था, तो अभी भी आवाज़ आती है। जैसे लग रहा है कि जैसे भैंसा फूंकता है, सांस लेता है थक करके, उस प्रकार आवाज़ आती है और यह लगता है कि लड़ाई कुछ हो रही है। तो दोस्तों, यह जरासंध और भीम की कुश्ती वाला क्षेत्र, मल्ल युद्ध वाला क्षेत्र, इधर से एक पानी का सोता आता है जो इस तरफ से होते हुए आगे निकलता है। और यह 5 पहाड़ियों में से, पहाड़ों के बीच स्थित है राजगीर, बिहार का राजगीर, नालंदा का राजगीर, जिसे आप देख रहे हैं। धन्यवाद।